बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत वलीम है। खुदा करे जहाँ भी आप लोग रहें खुशबाश रहें, अल्लाह की अमान में रहें, हमेशा आप लोग बखैर वाफ़ियत रहें। इमरान खान साहब ने आज संडे टाइम्स को एक इंटरव्यू उनका पब्लिश हुआ और इस इंटरव्यू के पब्लिश होने से पहले पूरा एक माहौल बनाया गया, जिस माहौल के अंदर बताया गया कि इमरान खान साहब जो हैं ना वो परेशान हैं ना वो तकलीफ़ में हैं, लेकिन वो सिर्फ़ अपने कारकुनान को इत्मीनान और एतमाद में लेने के लिए इस किस्म के बयानात दे रहे हैं कि उन्हें डेथ सेल में रखा गया है। कुछ इसकी तफसील मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। फिर आपको ये भी बताएंगे कि टिक टॉकर हुकूमत ने एक टिक टॉक का मुकाबला कराने की ठान ली है और ये कोई उड़ती उड़ाती ख़बर नहीं है, बाकायदा इसके ऊपर इश्तिहार दिए गए हैं कि टिक टॉक हुकूमत जो है अब वो टिक टॉक का मुकाबला कराना चाहती है 14 अगस्त के लिए। 14 अगस्त को लेके या अगस्त के महीने को लेके एक मुकाबला होने जा रहा है, इसकी तफसील भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हवाले से भी कुछ तशवीशनाक खबरें हैं, कुछ मामलात हैं जिनके ऊपर बात होगी। शुरू करते हैं इमरान खान साहब से। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने संडे टाइम्स के इमरान खान साहब के इंटरव्यू को पढ़ लिया है, मगर कुछ इसका बैकग्राउंड आप लोगों के साथ शेयर करना बड़ा ज़रूरी है। इमरान खान साहब के संडे टाइम्स के इंटरव्यू को मंज़िर-ए-आम पर आने से तकरीबन 1 से 2 दिन पहले ये बयानात हमें तवातुर के साथ नज़र आने लगे कि इमरान खान साहब जो हैं वो परेशान क्यों हैं या वो ऐसे बयानात क्यों दे रहे हैं कि वो परेशानी के अंदर हैं। मामला कुछ यूँ है कि जियो न्यूज़ के एक रिपोर्टर हैं शब्बीर डार, उन्होंने अपने बाकायदा ऑफिशियल ट्विटर हैंडल के ऊपर ये सारी गुफ्तगू ट्वीट की कि उनकी इमरान खान साहब के एक सीनियर वकील के साथ बात हुई। वो वकील कौन है ये नाम उन्होंने मेंशन नहीं किया। उनका कहना है कि इस वकील ने उन्हें बताया कि इमरान खान साहब को ये ख़बर पहुंचाई गई है कि आपके कारकुनान कह रहे हैं कि डंडे सोटे हम खाएं, गर्मी में सड़कों पर हम निकलें, पुलिस वालों के साथ भिड़े कौन, वो हम भिड़े। और खान साहब तो मज़े से बैठे हुए हैं, वो तो कहते हैं कि ठीक है मैं जैसे भी हूँ मैं ठीक हूँ बिल्कुल। तो खान साहब कुछ ऐसा बयानिया बनाया जाए, खान साहब को बताया गया है कि जिससे आपके कारकुनों को पता चल सके कि आप भी शदीद मुश्किल में हैं, सिर्फ वही मुश्किल में नहीं है। ये वो चीज़ें हैं जो इमरान खान साहब के हवाले से इस संडे टाइम्स के इंटरव्यू से पहले ही मंजर-ए-आम पर आ गई। फिर इसके अलावा बहुत सारे और दीगर लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब तक जो हैं मालूमात दुरुस्त अंदाज में नहीं जा रही। अब आते हैं कि इमरान खान साहब के संडे टाइम्स के इंटरव्यू को लेके। इमरान खान साहब पहले दिन से ऑनवर्ड ये बात कर रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है कि वो डेथ सेल में है या नहीं है। इमरान खान साहब हमेशा ये बताते रहे कि वो एक डेथ सेल के अंदर हैं जहाँ पर ज़िंदगी बहुत मुश्किल है। उस सेल की तस्वीर भी हमारे सामने है। फिर जिस कॉरिडोर के अंदर इमरान खान साहब वॉक करते हैं, बहुत ही छोटा सा कॉरिडोर है, वो भी हमारे सामने है। फिर इमरान खान साहब की साइकिल है एक वहाँ पर एक्सरसाइज के लिए, वो भी हमने देखी है। वो सारी तस्वीरें जो हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर एक रिपोर्ट सबमिट करवाई गई थी इमरान खान साहब को लेके, तो उस रिपोर्ट के अंदर वो सारी तस्वीर थी जिसके बाद वो चीज़ें मंजर-ए-आम पर आ सकें। ये कोई नया बयानिया या कोई नई बात नहीं है कि इमरान खान साहब मुश्किल में हैं। फ़र्क इतना है कि इमरान खान साहब जो हैं वो अपनी मुश्किलात को उस तरीके से बयान नहीं कर रहे कि मैं मर गया, मैं लुट गया, मुझे गर्मी ने काट खाया, मेरा पंखा नहीं चलता, मेरा एयर कूलर ख़राब लग गया, मुझे वॉशरूम की तकलीफ़ है, मुझे चलने फिरने में मुश्किलात का सामना है। वो पिछले 1 साल से तकरीबन आज उन्हें 351 दिन हो गए इमरान खान साहब को जेल के अंदर। इस जेल की मुश्किलात के अंदर उन्हें चींटियों वाली चटाई भी दी गई, इमरान खान साहब को गंदी बैरक भी दी गई, इमरान खान साहब के ऊपर इंसानी हकूक़ भी बंद किए गए, इमरान खान साहब के ऊपर सख्ती और मुश्किलात का भी एक दौरा रहा। तो एक बात याद रखिए, अपने नॉलेज में एक बात रखिए, इमरान खान के अदना अदना कारकुनान को जिस तरह से एक गस्ब का निशाना बनाया जा रहा है, जिस तरह से उनके ऊपर बर्बरियत का मुजाहरा किया जा रहा है, जिस तरह से उनके ऊपर सख्तियाँ की जा रही हैं, तो सोचिए ये तो अदना कारकुन हैं जिनकी वफादारी तब्दील हो या ना हो उससे पार्टी को कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इमरान खान साहब को इससे कई गुना ज़्यादा मुश्किलात में रखा गया है, मगर वो अपनी मुश्किल का जिक्र नहीं करते, जिसकी वजह से ये एक तासुर ज़्यादा मजबूत हो गया है कि इमरान खान साहब को तोड़ना अब शायद नामुमकिन होता चला गया। क्योंकि इमरान खान साहब को जितनी मुश्किल देते हैं वो उनका हौसला और अज़्म उतना ही बढ़ जाता है। संडे टाइम्स को जो इमरान खान साहब ने इंटरव्यू दिया है वो पढ़ने लायक है, थोड़ा सा वक्त निकाल के उसे लाजमी तौर पर पढ़िए। इमरान खान साहब ने कहा है कि मुझे चलने के लिए बमुश्किल ही कोई जगह है जो मुझे मुयस्सर हो, और सबसे ज़्यादा तकलीफ़
हफ्ते बात यह है कि 24/7 हफ्ते के 7 दिनों में पूरे 24 घंटे रोज़ाना की बुनियाद पे मेरे ऊपर निगरानी रखी जाती है, मेरी नक्लो हरकत को रिकॉर्ड किया जाता है, मतलब मेरी हर चीज़ को रिकॉर्ड किया जा रहा है। एक आदमी जिसको पता है कि उसकी नक्लो हरकत रिकॉर्ड हो रही है, मुझे कई मरतबा ऐसा होता है मेरे ख़ानदान से, फैमिली के लोगों से नहीं मुलाकात करने दी जाती, कई दफ़ा ऐसा होता है कि मेरी लीगल टीम से मुझे मिलने नहीं दिया जाता। और जिस सेल के अंदर मुझे रखा गया बेसिकली ये दहशतगर्दों का सेल है। वैसे तो इमरान खान साहब के ऊपर भी ये इल्ज़ाम लग रहा है या लगाया जा रहा है या इस तासुर को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है कि पीटीआई एक दहशतगर्दों की जमात है इसलिए इसको बैन करना चाहिए। लेकिन देखना ये होगा कि इस दहशतगर्दी की जमात के साथ जुड़े हुए लोग भी क्या दहशतगर्द हैं। वो करोड़ों वोटर्स जो इस जमात के साथ जुड़े हुए हैं और इसलिए इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ़ एक बयानिया बनाकर पेश किया जा रहा है कि खान साहब मुश्किल में नहीं है मगर कारकुन मुश्किल में है, और खान साहब जो बात कर रहे हैं वो बाहर उस तरह से नहीं आती। याद रखिए इमरान खान साहब की लीगल टीम के अलावा उनके अपने दोस्त भी उनसे मिलते हैं, इसके अलावा कोई मिले या ना मिले उनके अपने ख़ानदान में उनकी बहनें इमरान खान साहब से मेल मुलाकात करती हैं। और सबसे बड़ी बात है अगर इमरान खान को बहुत ही ज़्यादा कोई तकलीफ़ हो भी तो वो सहाफ़ियों से बातचीत करते हैं, वो उनको बयान कर सकते हैं। लेकिन ये बात सरासर झूठ है कि इमरान खान साहब को कहा जा रहा है कि खान साहब आप ये बयानिया बनाएं कि आप मुश्किल में हैं ताकि आपके कारकुन को अंदाज़ा हो सके कि खान साहब मुश्किल में हैं। इमरान खान साहब ये बयानिया बनाएं या ना बनाएं, लेकिन लोगों को बड़ी अच्छी तरह से पता है कि इमरान खान साहब को कैसे हालात में रखा गया है। एक आम अदना वर्कर को जैसे रखा गया है उससे 1000 गुना ज़्यादा मुश्किलात में इमरान खान साहब को रखा गया है। अब इमरान खान साहब ने यह भी कहा, बड़े लोग कह रहे हैं कि खान साहब आप इस तरह का तासुर देंगे तो चीज़ें बेहतर होंगी, लेकिन इमरान खान साहब ने इस इंटरव्यू में वाज़ेह एक बात की है। उन्होंने कहा है कि मुझे अगर 1000 साल भी ज़िंदगी मिलती है, मेरी जितनी भी आखिरी सांसें बची हैं या जहाँ तक भी मैं ज़िंदा रहूँगा तो मैं यहीं रहूँगा मगर मैं झुकूँगा नहीं। जो ये कहा जा रहा है ना कि आप अपने इंसाफ को जुल्म के आगे ज़ेर कर दें, तो इमरान खान साहब ने कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता, इंसाफ जो है वो जुल्म पर गालिब आएगा लेकिन ज़ेर इस पर कभी नहीं होगा। इससे जुड़ा जो दूसरा मामला है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर 53,000 से ज़ायद ऐसे केसेस हैं जो पेंडिंग हैं, लोगों की किस्मतों के फैसले नहीं हो पा रहे। ये सिर्फ 53,000 केस नहीं है, 53,000 ख़ानदान हैं जो इन केसेस के साथ जुड़े हुए हैं, जिनके लिए आइन अपनी डिक्टेशन देता है मगर देखना ये कि उस डिक्टेशन पे अमल होता है या नहीं होता है। बज़ाहिर हमें नज़र आ रहा है कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह मखसूस नशिस्तों का जो मामला है वो अपनी रिटायरमेंट से पहले या अपने घर जाने से पहले उसको सॉर्ट आउट करें। आपको ज़रा तेज़ी में बताती हूँ। 12 जुलाई को एक फ़ैसला होता है कि मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को मिलेंगी। 16 जुलाई को एक रिव्यू पटिशन फ़ाइल हो जाती है गवर्नमेंट की तरफ से, और 18 जुलाई को ये मामला चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं ये कमेटी के सामने भेज देते हैं। ये वो तेज़ी और फुर्ती है जो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब दिखा रहे हैं। अब बाकायदा तौर पे जस्टिस मुनीब अख्तर साहब हों या दीगर जजेस हों, उनके ख़िलाफ़ एक कंपेन स्टार्ट हो गई है। मुनीब अख्तर साहब हों या मंसूर अली शाह साहब हों, ये वो जज थे जिन्होंने कहा था कि जी इस वक्त छुट्टियां हैं तो छुट्टियों के अंदर रिव्यू पटिशन को हम नहीं सुन सकते, ये मुमकिन नहीं है। लेकिन इस पर काजी साहब ने कहा था कि आइन ज़्यादा मुकद्दम है, छुट्टियां ज़्यादा मुकद्दम नहीं। आप देखेंगे, आपको नज़र भी आ रहा होगा सोशल मीडिया पे बाकायदा तौर पे जस्टिस मुनीब अख्तर को टारगेट किया जा रहा है और उनको उनके माजी के हवालों से टारगेट किया जा रहा है। लेकिन अगर आइन इतना मुकद्दम है तो क्या कोई जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब से ये सवाल नहीं पूछेगा कि 12 जनवरी को जो आपने बल्ले का निशान छीना, पाकिस्तान की तारीख़ में पहली मरतबा ऐसा हुआ कि किसी सियासी जमात से उसके इंतखाबी निशान को छीन लिया जाए। फिर इसकी रिव्यू पिटिशंस भी आई, उसके ऊपर काजी साहब जो हैं वो लस्सी पी कर सोए रहते हैं, उसके ऊपर वो बात करना गवारा नहीं करते, उसके ऊपर उन्हें आइन याद नहीं आता, कानून उन्हें याद नहीं आता। लेकिन जहाँ पर मखसूस नशिस्तों का मामला है, जहाँ पर मौजूदा हुकूमत को फ़ायदा देने का मामला है, वहाँ पर काजी साहब अपनी रिटायरमेंट से पहले जितना जल्दी मुमकिन हो सकता है वो ये चाहते हैं कि मखसूस नशिस्तों का रिव्यू पटिशन लग जाए, समाअत मुकर्रर हो जाए और उसके ऊपर वो समाअत करके अपने घर जाने से पहले इस किस्से को निपटा कर चले जाएं। अब आते हैं एक आखिरी मामले के ऊपर जो है टिकटॉकर गवर्नमेंट का टिकटॉक मुकाबले से रिलेटेड। ये कोई सुनी सुनाई खबर नहीं है, बाकायदा इश्तिहार आए हैं और तकरीबन करोड़ों की तादाद में करोड़ों रुपए तकरीबन इसके ऊपर लगाए गए होंगे लाजमी तौर पे। अब ये हुकूमत करने क्या जा रही है, इसमें उन्होंने मौज़ूआत रखे हैं, पाकिस्तान की सकाफ़त होनी चाहिए, पाकिस्तान के बारे में अच्छी अच्छी वीडियोज़ होनी चाहिए, तो उसके ऊपर एक ख़ास उन्होंने अपना कोई टैग लाइन दिया है कि इसको अपनी रील बनाए टिकटॉकर्स और इसको टैग करें, फिर हम देखेंगे कौन जीतता है। जीतने वाले को इनाम भी मिलेगा। इनाम की तरफ जाने से पहले मैं आपको बताऊँ, आपको याद होगा
کہ عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے ٹک ٹاک پہ اپنا ایک آفیشیل اکاؤنٹ ان کی ٹیم نے بنایا، اس کے اوپر بڑی لیدے ہوئی اور ان موجودہ لوگوں نے بڑی لیدے کی، دیکھو یہ تو ٹک ٹاکر وزیر اعظم ہے، یہ تو ٹک ٹاک کے اکاؤنٹ پہ آ گیا، اور پوری دنیا میں عمران خان صاحب کے ٹک ٹاک پہ آنے کے بعد ریکارڈ ٹوٹ گئے، پوری دنیا میں ان کے ریکارڈ ٹوٹ گئے۔ یہ جو ٹک ٹاکر حکومت ہے ماضی میں عمران خان صاحب کے اوپر تنقید کرتی رہی، آج ٹک ٹاکر حکومت جو ہے اگست کے لیے مقابلے کرا رہی، بڑی اچھی بات ہے، پاکستان کے لیے مقابلے کرائے، مگر ٹک ٹاک کے مقابلے نہیں، کوئی تحریری مقابلے، کوئی گیمز کا انعقاد ہونا چاہیے، کوئی ہیلدی ایکٹیویٹی کا انعقاد ہونا چاہیے، پتہ چلنا چاہیے کہ پاکستان کا جشن آزادی آیا ہے تو موجودہ گورنمنٹ کچھ کر رہی ہے۔ اب جو انعام ہے وہ بھی آپ سن لیں، ٹک ٹاکر گورنمنٹ نے یہ کہا ہے کہ جو پہلا ٹک ٹاک جس کا پہلے نمبر پہ آئے گا اس کو 1,00,000 روپیہ ملے گا، دوسرے نمبر پہ آنے والے کو 75,000 اور تیسرے نمبر پر آنے والے کو 50,000 ملے گا۔ لیکن یہ تینوں انعامات کا اصل حقدار کون ہے؟ یہ سوال آپ نے کامنٹ باکس کے اندر بھی مجھے بتانا ہے لازمی طور پہ کہ ٹک ٹاک حکومت یہ جو مقابلہ کرانے جا رہی ہے اس میں پہلے نمبر پہ کون ٹک ٹاکر آئے گا جس کو یہ انعام ملے گا، 1,00,000 کا ملے گا؟ اور میرا جواب اس میں یہ ہے کہ میڈم چیف منسٹر جو ہیں وہ ٹک ٹاک کا یہ مقابلہ جیت جائیں گی۔ آپ کا جو خیال ہے کہ ٹک ٹاک کا مقابلہ یہ کون جیتے گا، آپ نے کامنٹ باکس میں مجھے لازمی بتانا ہے۔ اپنا خیال رکھیے، مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔